क्या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सही प्रिडिक्शन की ज़रूरत है? नहीं। ये बात मैंने कई बार कही है आप लोगों से। ज़रूरी नहीं कि आपका हर प्रिडिक्शन सही हो। जैसा कि हमने कल के इस ड्राइंग में कहा था कि एक कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि 30 मिनट चार्ट में हमें लग रहा था ऊपर जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि वीकली चार्ट के हिसाब से फाइनल डाउन मूव अभी बाकी है। वेव 4 का बाउंस है अगर वीकली चार्ट को मानते हैं तो। 30 मिनट और वीकली चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो लेकिन मार्केट ने अपने पहले 5 मिनट के कैंडल में ही ये हमें बता दिया था कि आज ये बुलिश मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कैंडल ने मार्केट का वस्त्र फाड़ना शुरू कर दिया था। इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बना, जस्ट फॉर ट्रैपिंग द कॉमन रिटेलर, जिनको अपने से टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है या नहीं जानते हैं कैसे मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करना है, ये उनको ट्रैप करने के लिए था। तो उसके बाद मार्केट ने जबरदस्त प्रॉफिट दिया जिन लोगों ने एनालिसिस अपने से किया हो और लाइव मार्केट में जो चार्ट को समझना जानते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ और फिर मार्केट नीचे। तो क्या मार्केट इसी तरह नीचे जाएगा या फिर यहाँ जो बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है ऊपर मार्केट को ले जाएगा? याद रखिए हमने ये बड़ा सा गैप में ड्राइंग बनाया हुआ था और कहा था क्या मार्केट इस गैप को ऐसे ही खुला छोड़ देगा, जो कि मार्केट के नेचर के अगेंस्ट है। तो आज के एनालिसिस को पूरी तरह ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्राडे में निफ्टी का मूवमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और फिर करेंगे वीकली चार्ट में निफ्टी का एलियर वेव एनालिसिस और देखेंगे कि क्या मार्केट इज गोइंग टू रिटेस्ट 22,000 वंस अगेन। अब आते हैं आज के इंट्राडे मूवमेंट निफ्टी का, और जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज निफ्टी ने आज को दिया था उस पर डिस्कस करने के लिए ये 5 मिनट का चार्ट है। आप देखिए पहले 5 मिनट के कैंडल को ध्यान से देखिए। ये कैंडल जो है क्लोजअप दिखा रहा हूँ, दिस वॉज ए गैप डाउन ओपन और इसने लो बहुत नीचे बनाया, फिर ये रिकवर हुआ। लेकिन पहला 5 मिनट का कैंडल पूरी तरह से लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर और नीचे रहा। और मैंने आपको पहले कई बार ये बताया हुआ है, स्पेशली बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड वीडियोस में, जो मैंने ट्रेडिंग इंडिकेटर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, कि बॉलिंजर बैंड इज लाइक ऑक्सीजन टू द कैंडल्स। कैंडल कभी भी बॉलिंजर बैंड से बाहर बहुत देर सस्टेन नहीं कर सकता है। ये गैप डाउन ओपन था, बहुत नीचे गया, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से इसको ऊपर जाना होगा ताकि लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर सके। और यहाँ पे आप देखिए सुपर ट्रेंड फ्लैट एंड अबव द कैंडल था, तो यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। लेकिन उसके पहले आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैंने ये सब शैडो जो बनाया हुआ है आपसे पूछा था कि गैस कीजिए ये क्या चीज़ का शैडो है। मैंने इस पर भी आप लोगों से बात किया हुआ है, बहुत सारा डेडिकेटेड वीडियो भी बना हुआ है। अभी मार्केट को क्लोज होने में 14 मिनट बाकी है, लेकिन मैं इतना में ही आपको यहाँ पर 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मार्केट ने आज दिया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो शैडोज है, दीज आर द रेंजेस ऑफ वर्जिन सीपीआर। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो है कल का जो सीपीआर है 8 अप्रैल वाला, ये सीपीआर
किसी कैंडल को टच नहीं कर रहा है। दिस इज वर्जिन सीपीआर। इसका एक्सटेंशन मैंने आगे खींच दिया, काफी आगे तक आप देखिएगा, ताकि हिस्टोरिकली इसको मैं यूज कर सकूं एज ए केस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके नीचे ये जो है, इसको और पीछे करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ से है, और उसके नीचे ये, इसको और पीछे करेंगे तो मिलेगा। तो इसी तरह से हिस्टोरिकली मैंने पीछे डेली चार्ट में देखा कि इस रेंज में कब कब जो है ये 24,000, 24,200, 23,800 के आसपास में कैंडल कब बना था। उस कैंडल के दिन को यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैं जा सकता हूँ, उसको सेलेक्ट करके 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि किस किस रेंज में वर्जिन सीपीआर बना है। ये वही वर्जिन सीपीआर है पिछले, ये हिस्टोरिकल है, यहाँ अगल बगल में नहीं है। तो मैंने मार्क करके रखा, और देखिए आश्चर्यजनक बात कि ये 3 टाइम्स इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। एलियट वेव 30 मिनट में कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये मुझे बार बार कह रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। कल चूंकि कल हड़बड़ी में हमने 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस किया था, तो उसमें ये क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देखिए क्लियरली ये ट्रिपल टॉप है, यहाँ से यहाँ डबल टॉप, एंड एट द सेम टाइम आरएसआई मेड लोअर हाई, यानी ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। और मेरा रूल है, वेन एवर यू सी ए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, लुक फॉर शॉर्ट सेटअप एंड अवॉइड ऑल बाय सेटअप। यहां से यहां ग्रीन कैंडल था, आपको यहां बाय नहीं करना है। लेकिन इस तरह से जब अचानक दौड़ने लगता है तो लोगों को मन करता है बाय करने का, लेकिन इतना स्मार्ट नहीं हो पाते हम लोग कि यहाँ इस जगह नीचे में बाय करें और यहाँ सेल करें, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस सुपर ट्रेंड के नज़दीक आया, यहाँ जैसे ही रेड कैंडल आपको बनते हुए दिखे, यहाँ तक का इंतजार नहीं करना, आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। और उस तरह से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ से यहाँ का जो एक तरफा मूवमेंट यहाँ हुआ डाउन साइड में, ये आपको एक रीजनेबल टारगेट जरूर देगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, एंड एज यूजुअल सुनील को मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है। तो यहाँ आप देखिए, इसके बाद ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था 9:30 में, और उसके बाद जैसे ये इधर इतना लंबा आ जाए तो यहाँ आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत दूर हो रहा है। इसके बाद फिर देखिए कि जब भी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनता है मार्केट में, मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है, वो इस तरह से ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए जाती है। इसका मतलब क्या है, जब रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है, अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया इसके नज़दीक में तो ठीक है, अगर आपसे मिस हो गया तो इंतज़ार कीजिए, टेंशन मत लीजिए। किस चीज़ का इंतज़ार करना है? इंतज़ार करना है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का। हिडन बियरिश डाइवर्जेंस मीन्स प्राइस मेकिंग लोअर हाइज एंड एट द सेम टाइम आरएसआई मेकिंग हायर हाइज। यहाँ पे देखिए ये समय था इस जगह में, और ये पहला रेड कैंडल 12:10 में बना, एंड ये था शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आपने यहाँ शॉर्ट किया होता तो ये आपका रिवार्ड होता। और इसमें देखिए शॉर्ट जब भी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में होता है शॉर्ट, तो वो अपर बॉलिंजर बैंड में होता है। यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस छोटा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सा चीज समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए खूबसूरती इस वर्जिन सीपीआर का, ये हिस्टोरिकल है देखिए, और ये इस जगह में इसने क्या बनाया, प्राइस ने लोअर लो एंड एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो। तो यहाँ प्रॉफिट आपको बुक कर लेना था। एक बाउंस आएगा, यहाँ से यहाँ का बाउंस आया तो आगे वीकली चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है। जो हम लोगों को लग रहा था कई
बार हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अगर वीकली चार्ट को फॉलो करता है निफ्टी तो फिर से हमें 22,000 और 21,700 देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट में वेव 4 बन रहा था। 30 मिनट चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि एक बार में पूरा बाय नहीं करना है, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं थोड़ा थोड़ा बाय करना है, क्योंकि बहुत श्योर नहीं थे हम लोग कि ये मार्केट में बुलिश रिवर्सल कंफर्म हो चुका है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते और इसका इम्पोर्टेंस जो देखिए अगल बगल में ये दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने इसको खोज के यहाँ पर लगा के रखा हुआ, ये मेरे लिए इजी है। तो आप लोग थोड़ा देखिए पुराने वीडियोस को, जो मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह में बताया हुआ है। कुछ अपने से भी आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है अगर आप सीखना चाहते हैं, अन्यथा ट्रैप करने का काम मार्केट का है। जबकि मार्केट किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आज इसने, कल हमने प्रेडिक्शन सही नहीं किया था, क्योंकि हमें लग रहा था या तो साइडवेज होगा या ऊपर जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मार्केट ने बहुत शानदार काम किया, अच्छे दोस्त की तरह, कि पहला कैंडल इस तरह से बनाया जो मुझे क्लियरली 5 मिनट चार्ट में मुझे ये तुरंत दिख गया और हमने इस मूव को यहाँ कैच कर लिया। तो अभी हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे एलियट वेव एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट में एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एलियट वेव क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, सितंबर 2024 को वेव 3 कंप्लीट हुआ है और उसके बाद जो वेव 4 बन रहा है ये एक फ्लैट करेक्शन है, जिसमें 4A कंप्लीट हुआ 3 मार्च 2025 को, और वहाँ से फिर 4B बनना शुरू हुआ, जिसमें इसका फ्रैक्टल ABC आपको दिख रहा है, और ये कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। 5 जनवरी 2026 से जो करेक्शन मार्केट ने देखा ये है वेव 4C के कारण, और वेव C कहीं भी रहे ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि हमें 30 मिनट और वीकली चार्ट और डेली चार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, अभी भी आप देखेंगे ये वीकली चार्ट में ये 2 ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर है। इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है 30 मिनट चार्ट के हिसाब से मार्केट को ऊपर ही जाना है, रिवर्सल हो चुका है शुरुआत, तो भी आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से एक फाइनल डाउन मूव बाकी है सबवेव 5 का। देखिए ये 1 2 3 4 एंड 5, 4 के लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया तो 38.2% है 23,768, 50% है 24,258 एंड 61.8% है 24,748। तो 61.8% अगर जाएगा तो ये इस वेव 1 को ओवरलैप करेगा। हालांकि ये पॉसिबल है, उस केस में ये एंडिंग डायगोनल कहलाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे देखिए ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं किया, उसका भी कारण हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ ये 38.2% और 50% के बीच में देखिए ये इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ बीच में आया, ये हाई है। आज का बॉडी देखिए 38.2% से मैंने उसी लेवल में क्लोज कर रहा है, तो कर चुका है।
तो यहाँ पे क्या था, ये जो वेव 2 है ये एक डीप रिट्रेसमेंट था, तो वेव 4 एक सैलो रिट्रेसमेंट होगा। दिस इज लॉ ऑफ अल्टरनेशन इन करेक्टिव वेव्स। ठीक है, ये करेक्टिव वेव है 2 और 4, इसमें ये अल्टरनेशन होता है। अगर ये बहुत सैलो होगा, वेव 4 बहुत डीप हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी मार्केट में हमें 22,000 और 21,700 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद ही मार्केट में एक मीनिंगफुल रिवर्सल आएगा। तो ये वीकली चार्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग आवरली चार्ट में देखेंगे। चार्ट को मैंने 1 आवरले में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ देखिए, इसका पर्पस क्या है कि ये जो बाउंस आया वेव 4, अगर वीकली चार्ट के हिसाब से जाते हैं तो वेव 4 क्या ये कंप्लीट हो चुका है, उसके स्मॉलर फ्रैक्टल्स को एनालाइज करते हैं 1 आवरली चार्ट में। कहीं भी वेव 4 आता है तो वेव 4 या तो ट्रायंगल बनाएगा या फिर ए बी सी इस तरह से बनेगा। इसमें वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, यहां से यहां अगर वेव ए है, ये बी है, और ये उसके बाद ऊपर गया, ये वेव सी है। वेव सी में देखिए फिर फ्रैक्टल ये 1, ये 2 और ये 3, और इसीलिए ये बड़ा गैप अप दिखा। वेव 3 यूजुअली जहां भी रहे वो स्ट्रांग होता है, ये वेव 3। और ये जो करेक्शन आज मिला, ये वेव 4 यानी स्मॉलर वेव 4, इसके बाद फिर एक वेव 5 ऊपर जाना है। तो इस वेव 4 के डेप्थ को जानने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने लगाया है। उसमें इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है ये 23,534, ये है 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,379 और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 23,225। यहां तक आएगा तो ये गैप भर जाएगा। जरूरी नहीं कि अभी भी भरे, क्योंकि फाइनल वेव तो फिर नीचे आना है। तो ये वेव 4 में आपको देखना होगा कहां तक नीचे आ रहा है। कल के लाइव मार्केट में ही फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। यानी ये इस तरह से नीचे आएगा और स्मॉलर वेव 5 बनाने के लिए फिर ऊपर 24,000 की ओर जा सकता है। और उसके बाद लेकिन अल्टीमेटली इसको फिर नीचे आना पड़ेगा, जो हमने वीकली चार्ट में डिस्कस किया है, फाइनल डाउनवर्ड मूव को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें मार्केट 22,000 से लेके 21,700 की ओर जा सकता है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। तो कल के लिए फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये जो बाउंस है अभी हमको मानना पड़ेगा वीकली चार्ट जिस तरह से कर रहा है, तो ये अभी पॉसिबिलिटी ओपन ही है कि नीचे आ सकता है। और नीचे कब नहीं आएगा, अगर ये 25,000 के ऊपर चला जाता है इस करेक्शन के बाद। इस करेक्शन के बाद अगर ऊपर ही ऊपर जाता है, 25,000 के ऊपर चला जाता है, तो फिर हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि यहीं ख़त्म हो गया है। नहीं तो वीकली चार्ट के हिसाब से वेव 5 नीचे की ओर बनेगा और ये 4C कंप्लीट होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की, सिखाने की, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।